ई बिजनेस एंड आउटसोर्सिंग का ये हम लोग का कौन सा क्लास है भाई? सेकंड क्लास है। हाँ सुनिएगा ध्यान से सुनिए। हम लोग पहले ई बिजनेस के बारे में एक बार रिकैप कर लें। हाँ ई बिजनेस मीन्स बिजनेस डूइंग ओवर द इंटरनेट। ओवर द इंटरनेट। जब इंटरनेट के जरिए हम बिजनेस को करेंगे, गुड्स का बाइंग एंड सेलिंग करेंगे, समझ पा रहे हैं? हाँ। उसे हम क्या कहते हैं? ई बिजनेस। ई बिजनेस। और ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स रेफर्स टू ऑल कमर्शियल एक्टिविटी डन थ्रू द इंटरनेट। जितना का जितना कमर्शियल एक्टिविटी है, सारा का सारा कमर्शियल एक्टिविटी को जब हम इंटरनेट के जरिए करेंगे उसे ई कॉमर्स कहते हैं। हाँ अब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एंड पेमेंट मैकेनिज्म में आ जाइए हाँ कि जैसे मान लीजिए हमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है या कुछ गुड्स को खरीदना है तो हम क्या करेंगे? आजकल तो इजी प्रोसेस है, एप्लीकेशन से हम लोग करते हैं। हाँ एप्लीकेशन में जाते हैं, प्रोडक्ट सर्च करते हैं, बहुत सारा सेलर आता है, हाँ प्रोडक्ट को चूज करते हैं, पेमेंट वगैरह का ऑप्शन मांगता है, इस तरीके से हम लोग करते हैं। लेकिन अगर गूगल से करने जाए, किसी प्रोडक्ट को परचेज करने जाए तो कैसे करेंगे? आइए उसके बारे में हम लोग समझते हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एंड पेमेंट मैकेनिज्म, सबसे पहला काम है फाइंडिंग द सेलर। हाँ सेलर को ढूंढिए आप, हाँ सेलर को ढूंढिए कौन कौन सेलर बेच रहा है, हाँ। गूगल पे मिल जाता है। फिर सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर लीजिए। प्रोडक्ट का सेल्स। यस, प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर लीजिए। फिर आता है ना ऑप्शन प्लेसिंग द ऑर्डर। ऑर्डर को जैसे ही प्लेस करते हैं तो पेमेंट मैकेनिज्म का ऑप्शन मांगा जाता है आपसे। जैसे हम लोग प्रेस करते हैं प्लेसिंग द ऑर्डर तो क्या चीज़ का ऑप्शन मांगा जाता है? पेमेंट मैकेनिज्म। हाँ पेमेंट मैकेनिज्म, पेमेंट कैसे होगा भाई? कैश ऑन डिलीवरी आप कर सकते हैं, ज़्यादातर तो हम लोग यही पसंद करते हैं ना, कैश ऑन डिलीवरी। चेक, चेक हम लोग का देश में चलता नहीं है, लेकिन चेक से किया जा सकता है। पहले चेक दे दीजिए, क्लियर होगा तब गुड्स डिलीवर होगा। ये नहीं होता। हमारे देश में पॉपुलर नहीं है, हाँ लेकिन चेक से आप कर सकते हैं। पहले उसको चेक दे दीजिए, सेंड कर दीजिए कुरियर से। हाँ चेक गया, चेक क्लियर होगा तो प्रोडक्ट डिलीवरी होगा, चेक नहीं क्लियर होगा प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं होगा। ओके। उसके बाद क्या? नेट बैंकिंग ट्रांसफर, भाई पॉपुलर है, नेट बैंकिंग से तो होता ही है। हाँ डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट करते हैं हम लोग, वो लोग लाता है ना स्क्रैच करके। ओ हाँ हाँ। हाँ, डिजिटल कैश हमारे देश में अभी उतना पॉपुलर नहीं हुआ है। अच्छा, अंडर द एज ऑफ 18 में कैप आया है फैम पे, उधर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड मिलता है टीनेजर्स को, वो यूज़ होता है, यूज़ कर यस, सकते हैं। हाँ। सुनिए, किसका बात करें हम लोग? डिलीवरी। उसके बाद क्या आएगा भाई? डिलीवरी आएगा, प्रोडक्ट का डिलीवरी आएगा। प्रोडक्ट का डिलीवरी के बाद भी कुछ काम होता है जिसको कहते हैं पोस्ट सेल एक्टिविटी। हम लोग प्रोडक्ट को इंस्टॉल कराने के लिए बुलाते हैं, पोस्ट सेल एक्टिविटी है। या हम लोग रिटर्न का फैसिलिटी मांगते हैं, खराब हो जाता है तो बुलाते हैं, आप थोड़ा ठीक करो, इसको कहते हैं पोस्ट सेल एक्टिविटी। नेक्स्ट पेज में मूव करिए, बस काफ़ी है। चलिए, लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस में आइए। लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस, ई बिजनेस का कुछ भाई लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज है। अच्छा। समझ पा रहे? डिसएडवांटेज क्या? लिमिटेड पर्सनल टच, पर्सनल टच बहुत ही कम रहता है। हम थोड़ी ना पहचानते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं, बस काम खत्म। लिमिटेड पर्सनल टच। डिले इन डिलीवरी, हम तुरंत माउस का क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट ऑर्डर तो हो जाएगा, लेकिन ये प्रोडक्ट आने में टाइम लगता है, देरी होता है, डिले इन डिलीवरी। समझ पा रहे हैं? तो ये डिसएडवांटेज है। अनफेमिलियरिटी विथ टेक्नोलॉजी, सभी लोग भाई टेक्नोलॉजी से भाई फेमिलियर नहीं है, माने सभी लोग जानते नहीं टेक्नोलॉजी। समझ पा रहे? सभी लोग को जान पहचान नहीं। आप बोल दीजिएगा पुराने ज़माने के लोग को तो थोड़ी ना उतना ये करेंगे। समझ पा रहे? हाई रिस्क, रिस्क ज़्यादा होता है, भाई प्राइवेसी का, सिक्योरिटी का, समझ, बहुत सारा रिस्क रहता है। ह्यूमन रेजिस्टेंस, बहुत लोग नया चीज़ को सीखना नहीं चाहते हैं कि नया चीज़ सीखेगा छुड़ाटा नहीं करेंगे, ऐसा होता है ना, इसको कहते हैं ह्यूमन रेजिस्टेंस। और एथिकल प्रॉब्लम है। एथिकल प्रॉब्लम का मतलब होता है कि हमारा किसी भी चीज़ का प्राइवेसी नहीं है, हमारा ईमेल वगैरह वो लोग जानता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और बहुत कुछ हम लोगों का इन्फॉर्मेशन लोग ले लेता है, जिससे हमारे हमारे प्राइवेसी पे अटैक हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, रिसोर्सेस रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई बिजनेस। अगर ई बिजनेस आपको करना है तो कुछ आपके पास रिसोर्सेस चाहिए। अगर आप ई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ रिसोर्सेस चाहिए। अगर रिसोर्सेस नहीं रहेगा तो आप ई बिजनेस नहीं कर पाइएगा। रिसोर्सेस क्या क्या चाहिए? वेल डिजाइन वेबसाइट, एक ज़बरदस्त वाला आपका वेबसाइट होना चाहिए। डायनामिक, डायनामिक का मतलब आप इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पुट कर पाए। दो तरीके का वेबसाइट होता है, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। स्टैटिक का मतलब एक बार बन गया रेडीमेड, वही बार बार दिखाएगा, उसमें कुछ डाल नहीं सकते हो। और डायनामिक का मतलब वो आप अपडेट करते रहिए, चेंज करते रहिए।
समझ रहे हैं? तो वेल डिजाइन वेबसाइट होना चाहिए। आपका एडिक्वेट कंप्यूटर हार्डवेयर, जो चीज़ है उसको संभालने के लिए आपके पास कंप्यूटर का हार्डवेयर होना चाहिए। कंप्यूटर का हार्डवेयर मैंने समझ रहे हैं, मॉनिटर, सीपीयू, स्कैनर, प्रिंटर। हाँ। तो जो चीज़ चाहिए उसको ऑपरेट करने के लिए वो हार्डवेयर चाहिए आपके पास। इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम इफेक्टिव चाहिए, माने इंटरनेट तगड़ा लेवल का हो। अच्छा, हाई इंटरनेट। यस, हाई इंटरनेट और टेलीफोन का भी सुविधा हो, फोन कॉल का सुविधा हो। ठीक है, तो इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। तो क्या क्या चाहिए, चीज़ चाहिए ये बिजनेस को करने के लिए सक्सेसफुली? वेल डिजाइन वेबसाइट लगेगा, एडुक्वेट कंप्यूटर हार्डवेयर लगेगा, इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम लगेगा। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज क्या भाई? नेक्स्ट टेक्निकली क्वालिफाइड एंड टेक्निकली क्वालिफाइड एंड रेस्पॉन्सिव वर्कफोर्स। क्या नॉर्मल व्यक्ति को रखने से काम हो जाएगा? पगला व्यक्ति को रख देंगे तो काम होगा? नहीं। कि भाई टेक्निकली क्वालिफाइड चाहिए और रिस्पॉन्सिबल चाहिए, वर्कफोर्स को संभाल पाए, हैंडल कर पाए। जिसको रखेंगे तो काम चलने वाला, जो टेक्नोलॉजी, यस, जो टेक्नोलॉजी को जानता हो। बेन चलाने वाले को रख देंगे, संभाल पाएगा? नॉर्मल इंसान को रख देंगे जो नॉलेज ही नहीं रखा टेक्नोलॉजी का, संभाल पाएगा? पगला लोग संभाल पाएगा? नहीं। 5वां नंबर देखिए क्या, रिलायबल सिस्टम ऑफ रिसीविंग पेमेंट। और पेमेंट रिसीव करने का आपके पास रिलायबल, भरोसाजनक आपके पास सिस्टम होना चाहिए। समझ पा रहे? रिलायबल सिस्टम ऑफ कौन सा? रिसीविंग पेमेंट। देखिए थोड़ा ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स देखिए कैसे कैसे बढ़ा। 2007 में तो था ही नहीं, 2008 में एक की बार 72% से इंक्रीज किया। ये करोड़ में है? यस। 2009 में 40% से फिर इंक्रीज किया, 2010 में 60%, 2011 में 47% और 2015 में, अब डेटा अवेलेबल नहीं है, 2016 में 47%। अभी तो भाई बहुत ज़्यादा हो गया होगा कोरोना टाइम में, 2016 तक का ही डेटा है ये। यस, कोरोना टाइम में तो बहुत ज़्यादा माने ऑनलाइन का काम बढ़ा, पीक पे चला आया। ठीक है, आगे बढ़े। सारे काम अकेला करना पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? तो क्या करें, वर्क आउटसोर्स कर देते हैं। आउटसोर्स का मतलब किसी और को दे देते हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? पेज पलटिए देखिए, कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ आउटसोर्सिंग। कंसेप्ट लगेगा, सब लगेगा, आप लाइन चाहिए। कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ आउटसोर्सिंग दिखाई दे रहा है क्या? कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? आउटसोर्सिंग मीन्स वर्क गिवन टू द थर्ड पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ पेरोल। हम तुमको पैसा दे देंगे, तुम मेरा काम कर देना। इसको हम क्या कहते हैं? आउटसोर्सिंग। तीसरे पार्टी को काम दे देना। सारा काम करना खुद पॉसिबल है? सारा काम खुद अकेला करना पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? तो मेन काम खुद रख लेते हैं ना, और बाकी का काम किसी और को दे देते हैं, उसके बदले पैसा दे देंगे। इसको कहते हैं आउटसोर्सिंग। समझ पा रहे? अब आउटसोर्सिंग दो तरीका का होता है, बीपीओ और केपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, और केपीओ माने नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब हाई फाई काम देना है तो केपीओ को देंगे। जहाँ पे डेप्थ नॉलेज चाहिए, मान लो रिसर्च करवाना है तो रिसर्च नॉर्मल व्यक्ति थोड़ी करेगा, हाई फाई वाला लोग करेगा ना, तो केपीओ को देंगे। और बीपीओ में क्या, नॉर्मल काम, जैसे कॉल सेंटर का काम हो गया, बैक ऑफिस का काम हो गया। समझ पा रहे? केपीओ का एग्जांपल? केपीओ का एग्जांपल जैसे हमको लीगल सर्विसेज लेना है, मार्केट में रिसर्च कराना है, तो नॉर्मल लोग से तो रिसर्च नहीं होगा ना, हाईली क्वालिफाइड एम्प्लॉय चाहिए। ठीक है। तो बीपीओ का भी मतलब होता है काम देना, बट थोड़ा लो वर्जन है। और केपीओ का भी मतलब होता है काम थर्ड पार्टी को देना, बट थोड़ा हाई वर्जन है। आइए आगे पेज घुमाइए, बीपीओ और केपीओ का डिफरेंस मिला। बीपीओ और केपीओ देखिए, बीपीओ का लो लेवल ऑफ इंडस्ट्री और डोमेन एक्सपर्टाइज, देख पा रहे हैं? लो लेवल ऑफ इंडस्ट्री माने लो काम रहता है इधर, हाई लेवल ऑफ इंडस्ट्री और डोमेन, देख पा रहे हैं ना, एक्सपर्टाइज। रिपीटेबल प्रोसेस है यहाँ पे, बीपीओ में रिपीटेबल प्रोसेस होता है, नीड क्विक लर्निंग, तुरंत सीख जाइएगा। केपीओ में नॉन रिपीटेबल प्रोसेस होता है, नीड रेगुलर लर्निंग चाहिए इसमें। लो इन्वॉल्वमेंट विथ क्लाइंट के साथ यहाँ कम इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन केपीओ में ज़्यादा है। वर्कफोर्स यहाँ पे क्या है, अप टू 1000। यहाँ पे क्या भाई, स्मॉलर वर्कफोर्स बट टाइटर टर्म्स रहता है। समझ पा रहे? टाइटर टीम्स रहता है, सॉरी माफ करिए। लो आवरली बिलिंग रेट्स, इसका मैंने पैसा इधर कम मिलेगा बीपीओ का, केपीओ का क्या मिलेगा, पैसा ज़्यादा मिलेगा। केपीओ में पैसा ज़्यादा मिलेगा। आगे बढ़े। अच्छा, बिलिंग रेट्स मतलब पैसा? हाँ,
लो आवरली बिलिंग रेट और हाई आवरली बिलिंग रेट। आगे बढ़े, चलिए पेज थोड़ा घुमाइए। मेन सर्विसेज कवर्ड अंडर बीपीओ एंड केपीओ, दिखाई दे रहा? आगे घुमाइए। मेन सर्विसेज है ना ऊपर, एक तो मेन सर्विस। केपीओ में क्या क्या काम आएगा देखिए, बिजनेस एंड टेक्निकल एनालिसिस, बिजनेस एंड मार्केट रिसर्च, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइटिंग देख पा रहे हैं एंड कंटेंट डेवलपमेंट, एनिमेशन एंड डिजाइन, लीगल सर्विसेज, ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विसेज, कार्ड सैम एप्लीकेशंस, ये कंप्यूटर का एप्लीकेशंस है। तो केपीओ के लिए भाई ये केपीओ इस तरीका का सर्विसेज देता है, सर्विसेज देता है, काम करता है केपीओ में। और बीपीओ में किस तरीका का काम होता है, मर्चेंट बैंकिंग, फैक्टरिंग सर्विस, एडवर्टाइजिंग सर्विस, कुरियर सर्विस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, टेक्निकल सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, सेलिंग, इंश्योरेंस पॉलिसीज। देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे?